दोस्तों, एक मूवी है बेस्ड ऑन वैम्पायर्स, जिसमें बताया गया है कि एक वैम्पायर को सरवाइव करने के लिए एक इंसान का खून चाहिए होता है एटलीस्ट महीने में एक बार। और दोस्तों, मूवी का यही कंसेप्ट हमें कंपाउंडिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। सो लिसन केयरफुली। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वैम्पायर को सरवाइव करने के लिए एक इंसान का खून पीना होता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। तो फर्स्ट मंथ में एक वैम्पायर होता है और वो एक इंसान का खून पीता है और वो इंसान भी अब वैम्पायर बन जाता है। अब सेकंड मंथ में दो वैम्पायर्स हैं और वो दोनों दो इंसानों को काटते हैं, जिससे वैम्पायर की संख्या 4 हो जाती है। थर्ड मंथ में ये 4 वैम्पायर्स 4 और इंसानों का खून पीते हैं सरवाइव करने के लिए और उन चारों को भी खुद की वैम्पायर टीम में ऐड कर लेते हैं और अब टोटल वैम्पायर्स की संख्या 8 हो जाती है। 10 महीनों तक ऐसा चलने के बाद वैम्पायर्स की संख्या टोटल 1024 तक पहुंच जाती है। 15 महीनों में 32,768 पहुंच जाती है। 20 महीनों में 10,48,576 पहुंच जाती है। और जैसे ही वैम्पायर्स को ऐसा करते हुए यानी इंसानों का खून पीते हुए 32 महीने होते हैं तो तब तक वो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को वैम्पायर्स बना चुके होते हैं, यानी कि लगभग 400 करोड़ पॉपुलेशन अब तक वैम्पायर बन चुकी होती है। और अब जो बाकी बची थी वो थी 400 करोड़ पॉपुलेशन। लेकिन जैसे पहली 400 करोड़ पॉपुलेशन को 32 महीने लगे वैम्पायर्स बनने में, वैसे बाकी की 400 करोड़ को नहीं लगेंगे, उससे काफी कम लगेंगे। इनफैक्ट सिर्फ एक ही मंथ में बाकी की बची आधी पॉपुलेशन अब वैम्पायर्स बन जाएगी, क्योंकि हर एक वैम्पायर को कम से कम एक इंसान का खून चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए एक महीने में। तो 400 करोड़ वैम्पायर्स हैं तो हर एक इंसान का खून पिएगा, तो सिर्फ एक ही मंथ में बाकी बचे हुए सारे इंसान भी वैम्पायर्स बन जाएंगे। और शायद यही रीजन है कि वैम्पायर्स आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो 34th मंथ में उनके पास कोई इंसान नहीं बचता जिसका वो खून पी पाते और सभी एट द एंड मर जाते। खैर, जोक से हटके जो स्टोरी से हम सीख सकते हैं वो है कंपाउंडिंग की वर्किंग। वैम्पायर्स की स्टोरी में कंपाउंडिंग 100% पर मंथ के रेट से ग्रो कर रही थी, जिसके चलते हर महीने वैम्पायर्स डबल हो रहे थे। शुरू के कुछ महीने तो ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं दिख रही थी वैम्पायर्स की पॉपुलेशन में। पहले 10 महीनों में सिर्फ 1000 के करीब ही टोटल पॉपुलेशन थी वैम्पायर्स की, लेकिन 15वें महीने में यानी कि सिर्फ अगले 5 महीनों में पॉपुलेशन 32 गुना बढ़ गई थी। और उससे आगे 5 महीनों में वैम्पायर्स की कुल पॉपुलेशन 10 लाख पार कर गई थी, यानी 102 गुना बढ़ गई थी। और बस अगले 13 महीने ही लगे पूरे वर्ल्ड की कुल पॉपुलेशन को वैम्पायर्स बनाने में। और दोस्तों, ऐसे ही कंपाउंडिंग काम करती है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखता है, लेकिन टाइम में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चेंज बहुत एविडेंट होता जाता है। तो दोस्तों, इजी था ना स्टोरी के थ्रू कंपाउंडिंग को समझना? अगर हाँ तो बने रहो वीडियो में। अभी आप आगे और भी बहुत कुछ सीखने वाले हो कंपाउंडिंग के बारे में, जैसे कि कंपाउंडिंग स्टॉक्स में कैसे वर्क करता है और आपको इससे कैसे बेनिफिट लेना है और कैसे ये हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज और वेल्थ को इंप्रूव या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी जानेंगे। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे आप 2500 रुपए की छोटी शुरुआत करके 5 करोड़ जितनी बड़ी कैपिटल बना सकते हो कंपाउंडिंग का यूज करके। और ये सब हम सिंपल और इजी एग्जांपल्स और स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे। सो दोस्तों, ये है डाबर कंपनी का शेयर प्राइस और उसका चार्ट। 1999 में इसके एक शेयर की कीमत 7 से 8 रुपए के बीच थी और आज 2023 में इसका एक शेयर 560 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि इसने 20% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं, तो आप में से कई सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि कंपाउंडिंग कहां है इसमें? ये तो सीधा सीधा 7 गुना 80 इक्वल्स 560 हुआ है। और ये सवाल मेरी कई वीडियोस के नीचे आता रहता है। सो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा एकदम इजी तरीके से समझाने की, आप भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सो दोस्तों, कंपाउंडिंग इसमें ऐसे हुई है। मान लो कि मैंने इसमें 1999 में 700 रुपए इन्वेस्ट किए होते, यानी कि इसके 100 शेयर्स खरीदे होते, तो एट दैट टाइम जब कभी भी इसका शेयर प्राइस 1% अप जाता तो मुझे सिर्फ 7 रुपए का प्रॉफिट होता। अब मान लो कि मैंने फर्दर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी और ऐसे ही रहने दिया इसे टिल दिसंबर 2010, जब इसका शेयर प्राइस 100 रुपए के पास था। तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई होगी और अब जब भी इसका शेयर प्राइस 1% ऊपर जाता होगा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। कट टू अब सीधा चलते हैं 2023 में। अब इसका शेयर प्राइस है 560 रुपए और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 56,000 रुपए। तो अब इस शेयर के 1% ऊपर जाने से मुझे सीधा 560 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ? कंपाउंडिंग की वजह से ही तो हुआ। आई होप आप समझ रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे शेयर्स में कंपाउंडिंग वर्क करती है। उम्मीद करता हूं ये मैथ आपको समझ आया है। अब आगे हम दो दोस्तों की मदद से ये समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग ना सिर्फ पैसों में बल्कि हमारी ओवरऑल लाइफ पे भी अपना इफेक्ट डालती है। तो ये दो दोस्त हैं करण और तरुण। तरुण की पहले बात करें तो तरुण एक सीधा साधा इंसान था, एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता था। तरुण डेली सुबह पूजा पाठ करके अपने काम के लिए निकल जाता है, शाम को वापस आता, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता और चैन से रात को सो जाता। लेकिन उसकी ये नॉर्मल लाइफ तब बदलना शुरू हुई जब आज से 5 साल पहले यानी कि 2018 में उसे 5 करोड़ की लॉटरी लगी। अब 5 करोड़ की लॉटरी का सुन के आप सब सोच रहे होंगे कि वाह यार, तरुण की लाइफ तो सेट हो गई, उसने तो बहुत मजे किए होंगे लॉटरी लगने के बाद। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी लाइफ ऐसे अपसाइड डाउन हुई कि वो आज तक भी उबर नहीं पाया है।
पहले तो उसके रिश्तेदारों ने उससे पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो उनमें से कईयों ने उसे मारने का प्लान कर लिया। फिर इससे भी बुरा उसकी वाइफ ने उससे डिवोर्स कर लिया ताकि उसे अपने हस्बैंड यानी तरुण की वेल्थ में से एक मोटा हिस्सा मिल सके, और ऐसा ही हुआ। आधा पैसा उसकी वाइफ लेके चली गई। बाकी जो बचा था उससे तरुण ने नए बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, जो कि ऑफ कोर्स नहीं चले क्योंकि उसे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। देन इतना सब होने के बाद तरुण मेंटली धीरे धीरे टूटने लगा। उसने शराब पीनी चालू कर दी। पूरा दिन वो बस सोफे पे बैठा रहता और ना कोई एक्टिविटी करता, बस नशे में रहता। और क्योंकि उसके पास एकदम से 5 करोड़ रुपए आ गए थे, इसलिए उसने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए थे। उसने नई गाड़ी ले ली थी जिसकी मेंटेनेंस का खर्चा अब उसे उठाना पड़ रहा था। नौकर चाकर रख लिए थे जिनकी सैलरी का खर्चा अलग से था, और ये सब के कारण उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ने लगा था। तरुण हर टाइम डिमोटिवेट रहता। उसे लगता कि दुनिया में जितना भी कुछ बुरा होता है मेरे साथ ही होता है। उसकी सेविंग्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगी और 5 साल बाद यानी आज 2023 में तरुण एक होमलेस है, डेट के नीचे दबा हुआ है और अपनी बुरी आदतों की वजह से बीमारियों से जूझ रहा है। कंपाउंडिंग ने तरुण की लाइफ पे भी काम करा, लेकिन गलत साइड पे। उसकी बुरी आदतें कंपाउंड होती रहीं और वो बर्बाद होता रहा। नॉलेज ना होने की वजह से वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाया। फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण उसने हेल्थ भी खराब कर ली और लगातार पेसिमिस्ट और डिमोटिवेटेड रहने की वजह से अपनी हैप्पीनेस भी खो दी। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त करण से मिला, जिसको देख के उसे थोड़ी मोटिवेशन मिली और अब धीरे धीरे वापस तरुण ट्रैक पे आ रहा है। करण की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी उसे देख के मोटिवेट हो जाए। करण हमेशा फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म रहता है, एनर्जी से भरपूर और साथ ही साथ डाउन टू अर्थ रहता है। करण की स्टोरी इसलिए भी इंस्पायरिंग है बिकॉज उसे बचपन से एक सिंगल मदर ने पाला है। करण के फादर की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी और वो अपने पीछे 10 लाख का डेट भी छोड़ गए थे। करण की मां ने करण को बड़ा करने में बहुत परेशानियां झेली थी। उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी इसी गरीबी में जिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे करण को शुरू से ही ये सिखाया था कि बेटा कुछ भी हो जाए तुझे एक काबिल इंसान बनना है और अमीर तो जरूर से बनना है। इसलिए करण ने काफी अर्ली एज से ही अपनी लर्निंग्स और अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया था। करण डेली मीलों तक जॉगिंग करता, साथ में वेट लिफ्टिंग करता, जिससे वो फिजिकली काफी फिट बन चुका था। साथ ही वो डेली बुक्स रीड करता, बायोग्राफीज पढ़ता, जिससे उसका नॉलेज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था। खास करके वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबों और वॉरेन बफेट की बायोग्राफी से बहुत प्रभावित था। इसलिए उसने अर्ली एज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। साथ में वो अपनी जॉब करता और साथ में एक तरफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखता रहता और पैसे को भी इन्वेस्ट करता। जल्दी ही उसने अपने पापा का सारा कर्जा उतार दिया। वो अच्छी लाइफ जीने लगा। अपनी माँ को उसने वर्ल्ड टूर करवाया और जब तक उसकी शादी हुई तब तक वो एक अच्छा सुलझा हुआ और साथ ही एक हेल्दी और वेल्दी पर्सन बन चुका था। कंपाउंडिंग ने करण की लाइफ को भी पूरी तरह से बदल डाला, लेकिन अच्छे के लिए। उसका नॉलेज कंपाउंड हुआ, जिससे उसकी लर्निंग्स ग्रो होती रही, जिससे फिर उसकी वेल्थ और हैप्पीनेस भी कंपाउंड हुई। इसलिए वो आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में एक सिमिलर चीज का इफेक्ट है और वो है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। लेकिन एक की लाइफ में जहां नेगेटिव इफेक्ट है, वहीं दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट है। अब आप कंपाउंडिंग के पॉजिटिव इफेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, जानते हैं आगे। सिंपली हेल्थ की कंपाउंडिंग के लिए आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। नॉलेज की कंपाउंडिंग के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो या सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। हैप्पीनेस की कंपाउंडिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ट्रैवल एटसेट्रा कर सकते हो। ये सब का मेथड सिंपल है। डिसिप्लिन ऑब्वियसली एक मेजर रोल प्ले करता है, बट मेथड सिंपल है। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड अगर किसी चीज में कंपाउंडिंग का है तो वो है पैसों में कंपाउंडिंग का, जैसे कि अब हम सिंपल तरीके से समझेंगे। ऑल्सो 2500 रुपए पर मंथ से 5 करोड़ की कैपिटल का सफर कैसे तय करना है वो भी जानेंगे। देखो दोस्तों, हमने ये तो जाना कि स्टॉक्स में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, बट रियल लाइफ में इसका बेनिफिट लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बिकॉज एक तो हमें स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आती है, हम यही फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और कौन से में ना करें। और दूसरा है SIP। सबके पास एक साथ लमसम पैसा लगाने को नहीं होता और सबके पास सही समय पे लमसम पैसे इन्वेस्ट करने का एक्सपर्टीज भी नहीं होता। और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से एक आम इंसान अपॉर्चुनिटीज को मिस करता है, बट डेफिनेटली आपके बाद नहीं। मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बताता हूं, जिसके इस्तेमाल से आप एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स तो ले ही पाओगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट से। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स भी आप निकाल पाओगे। सिंपली आप अपने आसपास देखो, आप किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन ही ले लो। अगर आपके पास आईफोन है तो ऑब्वियसली ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर एंड्रॉइड डिवाइस है तो एंड्रॉइड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ये फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। और अगर आप यूट्यूब या गूगल यूज करते हो, जो ऑब्वियसली यूज करते ही होंगे, तो ये भी गूगल के प्रोडक्ट हैं। तो इस फैक्ट से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट ये सभी कंपनीज ग्रो कर रही होंगी, तभी तो जमाना इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। एज ए रिजल्ट इनमें इन्वेस्ट करने से हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसी कंपनीज में जिनकी ग्रोथ में आप बिलीव करते हो।
तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में एसआईपी लगाते हो 2500 रुपए की, जो कि आई सपोज मास पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाएगी, और आपको 16% के रिटर्न्स अपने यूएस पोर्टफोलियो से मिलते हैं और 4% के हिसाब से रुपी डेप्रिसिएशन होता है फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, यानी कि आपको टोटल 20% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो आफ्टर 30 ईयर्स आपके पास 5 करोड़ और 80 लाख से ज्यादा की कैपिटल होगी। सो या इस अप्रोच से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऑलवेज रिस्क को ध्यान में रख के और इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सीख के ही इन्वेस्ट करें, वरना बाद में आप पेनी स्टॉक्स के चक्कर में पड़ के नुकसान करवाओगे और फिर मुझे गालियां दोगे कि मैंने नुकसान करवा दिया। होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।